बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। टुडे विल डिस्कस अबाउट नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज रिलेटेड टू द टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स। सो इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द कैपेसिटर और उसके हिसाब से हम वी विल डिस्कस दैट कि किस तरह से आप कैपेसिटेंस को कंट्रोल कर सकते हैं, एज वेल एज वी विल कंप्यूट द कैपेसिटेंस ऑफ सम particular geometries, cylindrical geometry, and as well as we will discuss the computation of spherical geometries. तो इंशाल्लाह हम उसके मुताबिक जो है वो कैपेसिटर्स को फाइंड आउट करेंगे, उनकी कैपेसिटेंस वगैरह और इन सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कस करेंगे। सो दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू आवर कोर्स इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म 1 PHY 401 BS Physics, third semester evening, fall 2021 semester. So in the last lecture we have discussed about the capacitor. What is capacitor? ये कैपेसिटर क्या होता है हमने पढ़ा था। हमने कहा था कि वो डिवाइस जो चार्ज को स्टोर करती है और इलेक्ट्रिक एनर्जी को इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्टोर करना शुरू कर दे, सच टाइप ऑफ डिवाइस इज नोन एज कैपेसिटर। सो वी हैव आल्सो डिस्कस अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ द कैपेसिटर, कि किस तरह से डिफरेंट टाइप्स के कॉम्बिनेशन जो है कैपेसिटर के वो बनाए जा सकते हैं और उनको कैसे सॉल्व करना है। We talk about parallel capacitor, series capacitor, as well as we also have example of mixed capacitor एग्जाम्पल, जिसके अंदर सीरीज भी था और पैरेलल दोनों तरीकों से जो कैपेसिटर है वो ऐड थे। आफ्टर दैट वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इन कैपेसिटर और डायलैक्ट्रिक्स की बात की थी और डायलैक्ट्रिक विद कैपेसिटर, कि अगर हम डायलैक्ट्रिक्स को कैपेसिटर के अंदर ऐड कर देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है एज कम्पेयर टू दी अदर ज्योमेट्री। सो इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ द कैपेसिटर और उसके अंदर हम ट्यूबुलर कैपेसिटर करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट कैपेसिटर की बात करेंगे और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैपेसिटर की बात करेंगे, एज वेल एज वी विल डिस्कस अबाउट द वेरिएबल कैपेसिटर, एज वेल एज वी विल डिस्कस अबाउट द सिलेंड्रिकल शेप कैपेसिटर एंड other type of the capacitor as well, and we will discuss about this जी। So in this lecture and we will discuss about the tubular capacitors. सो फर्स्ट हम टाइप्स के हवाले से देखें तो सबसे पहले कौन सा टाइप है जी, दैट इज द ट्यूबलर। नाम से ही जाहिर है कि ये ट्यूब की शेप के होते हैं और मेटालिक फॉयल में भी इंटरलेस्ड विद इन द शीट्स ऑफ पैराफिन इम्प्रेग्नेटेड पेपर और मेलर। तो आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से जो है वो एक मेटल फॉयल है और ये थिन शीट्स ऑफ मेटल ली गई हैं और इनके दरमियान पेपर को एज अ इंसुलेटिंग मटेरियल यूज़ किया जाता है और इनको एक रैप करके एक ट्यूब की शेप दी जाती है और दिस इज बेसिकली द रोल्ड इनटू द सिलेंड्रिकल शेप. So a tubular capacitor whose plates are separated by the paper and then rolled into a cylindrical shape is called tubular capacitor. The layers then rolled into the form to small package of the capacitor. और इसकी ये खूबी हो सकती है कि ये आपके पास ज़्यादातर कॉम्पैक्ट साइज के लिए बनाए जा सकते हैं। इनकी कैपेसिटेंस एज कम्पेयर टू द बिगर साइज कैपेसिटर जो है उनकी थोड़ी होती है, बट ये ज़्यादातर जो है आपके पास सर्किट्स वगैरह के अंदर इस्तेमाल किए जाते हैं, आईसीज वगैरह के साथ इस्तेमाल किए जाते हैं और सर्किट बोर्ड्स के ऊपर भी आप इनकी यूजेस को देख सकते हैं। सिमिलरली वी हैव ओल्ड फील्ड कैपेसिटर एंड ये जो है आमतौर पे इलेक्ट्रोलाइट या फिर आपके पास कह लें ट्रांसफार्मर वगैरह के अंदर इस्तेमाल होते हैं, जिसके अंदर आपके पास हाई वोल्टेज कैपेसिटर कंसिस्टिंग ऑफ मैनी पैरेलल प्लेट सेपरेटेड बाय द इंसुलेटिंग ऑयल, ताकि ये इंसुलेटिंग ऑयल के तौर पे यूज़ किए जाते हैं और इसके अंदर हाई वोल्टेज होने की वजह से ऑयल ज़्यादातर रखा जाता है ताकि इनके अंदर ब्रेक डाउन और स्पार्किंग का कम की जा सके। कॉमन फॉर हाई वोल्टेज कैपेसिटर अ नंबर ऑफ इंटरवोवन मेटालिक प्लेट्स आर इमर्ज्ड इन द सिलिकॉन ऑयल और ये सिलिकॉन ऑयल के अंदर इमर्ज किए जाते हैं। सिमिलरली वी हैव इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर। इलेक्ट्रोलाइटिक नाम से ही जाहिर है कि इसके अंदर जो है यूज टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ चार्ज एट रिलेटिवली लो वोल्टेजेस। तो इनके अंदर ज़्यादातर जो है हम लार्ज अमाउंट ऑफ जब चार्ज को स्टोर करना होता है लो वोल्टेज के ऑपरेशन के साथ, तो इसलिए इस्तेमाल किए जाते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर्स। The electrolytic is a solution that conducts electricity. Electrolyte is a solution that conducts electricity by virtue of motion of ions contained in the solution. When the voltage is applied between the foil and the electrolyte, a thin layer of metal oxide is formed on the foil. So as you can see here, ये आपके पास कॉन्टैक्ट्स हैं और एक जगह पॉजिटिव साइड दी जाएगी, एक जगह नेगेटिव साइड,
और ये जो है मेटालिक फॉयल रखी गई है इसके दरमियान और ऑक्साइड लेयर यूज़ की जा रही है इन दोनों के सेपरेशन के दरमियान। और एट दैट टाइम एक एन इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो है उसके मुताबिक हम इसको कर सकते हैं और उस हवाले से जो है वो किया जा सकता है। द इलेक्ट्रोलाइट when the voltage is applied between the foil and the electrolyte, a thin layer of metal oxide is formed on the foil, जिसकी वजह से एक थिन लेयर इंसुलेटिंग लेयर डिपॉजिट हो जाती है और दिस लेयर सर्व एज अ डाइलेक्ट्रिक. Large values of the capacitance can be obtained because the dielectric layer is very thin and the plate separation is very small. So that's why आपके पास यहाँ पे जो कैपेसिटेंस है वो बढ़ाई जा सकती है इन दिस वे. सिमिलरली वी हैव अ वेरिएबल कैपेसिटर लाइक शेप जिसके अंदर जो है हमारे पास जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हैं वी हैव डिफरेंट प्लेट्स और ये जो दोनों प्लेट्स हैं इनकी पोजीशनिंग और इनके पैरेलल एरियाज को अगर आप चेंज कर दें, अगर आप इनको रोटेट करके चेंज कर दें तो ये जो पैरेलल एरियाज हैं एक दूसरे के हिसाब से वो चेंज हो सकते हैं और इस तरह से जो फेसिंग एरिया है वो एक दूसरे प्लेट का डिफर करेगा जिससे उसकी कैपेसिटेंस जो है वो वेरी की जा सकती है. सो दिस इज कॉल्ड द वेरिएबल कैपेसिटर. इसके साथ ये जो चेंजिंग है बेसिकली ये एक रॉड है जिसके साथ इसको स्क्रू के साथ अटैच किया गया और उसकी रोटेशन के साथ हम इसको कंस्ट्रेंट कर सकते हैं. व्हेन वन सेट ऑफ द मेटल प्लेट इज रोटेटेड सो एज लाई बिटवीन अ फिक्स सेट ऑफ प्लेट्स द कैपेसिटेंस ऑफ द डिवाइस चेंजेस. और उस वाले से ये जो कैपेसिटेंस है डिवाइस की वो चेंज हो जाती है. सो द वेरिएबल कैपेसिटर कंसिस्ट ऑफ टू इंटरवोवन सेट्स ऑफ मेटालिक प्लेट्स. वन प्लेट इज फिक्स्ड एंड द अदर इज मूवेबल. तो इसके अंदर एक प्लेट जो है वो फिक्स होती है, दूसरी जो मूवेबल है कंटेन द एयर एज अ डाइलेक्ट्रिक और इसके अंदर जो है एयर को एज अ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल यूज किया जा रहा होता है. These capacitors generally vary between the 10 to 500 picofarad एंड ये मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ये यूज़ किया जाता है रेडियो ट्यूनिंग सर्किट्स वगैरह के अंदर और इन सारी चीज़ों के अंदर यूज़ किए जाते हैं. सिमिलरली जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कैपेसिटर्स के हवाले से और एक हमारा जो टॉपिक था लास्ट लेक्चर का वो हम डिस्कस कर रहे थे वो है कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर सर्किट. तो दिस इज फॉर यू गाइस एज अ होमवर्क. आप लोगों ने कोशिश करनी है कि इनकी जो सिलेंड्रिकल कैपेसिटर है वो उसका इंटरनल रेडियस ए है और उसका एक्सटर्नल रेडियस बी है और इन दोनों के ऊपर ऑपोजिट चार्ज है. इंटरनल पे क्यू है चार्ज और एक्सटर्नल पे माइनस क्यू है. द पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करना है आप लोगों ने कि ये किस तरह से आता है. इसका मैं आपका हिंट बता देता हूँ कि आपने सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड को फाइंड करना है. इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपने पहले फाइंड किया हुआ है. इलेक्ट्रिक फील्ड को जैसे ही आप फाइंड कर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जो है वो आप फाइंड करने के लिए यूज़ कर सकते हैं फ्लक्स वाली इक्वेशन से. तो अगर आप इस पे गाउस लॉ अप्लाई करें तो गाउस लॉ से भी आप वैल्यू फाइंड कर सकते हैं. वहाँ से फाइंड करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करें. इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के बाद आप अगर उसका डेरिवेटिव लेते हैं वी डॉट डी एल के हिसाब से तो वो भी आप इसकी पोटेंशियल डिफरेंस को कंप्यूट कर सकते हैं. और पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो आपके पास इस फॉर्म में आ जाता है. लैम्डा जो है क्यू ओवर एल है. तो आप सिंपली क्या करेंगे सी इज इक्वल टू क्यू ओवर डेल्टा वी करेंगे तो आपके पास जो है वो कैपेसिटी फाइंड आउट की जा सकती है. ठीक है, आप लोगों ने ट्राई करनी है सबसे पहले इसको करने की. अगर ना हो तो मुझे बताइएगा मैं आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा. इन द सेम वे वी हैव द कैपेसिटेंस ऑफ द स्फेरिकल कैपेसिटर. द पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो स्फेरिकल कैपेसिटर के लिए वो बराबर होता है के ई ओवर क्यू. ये आपके पास के ई जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में आ सकता है. क्यू 1/b-1/a और कैपेसिटेंस जो है फाइंड आउट की जा सकती है सी इज इक्वल टू क्यू ओवर वी वाले फार्मूला से और यूँ हम अपनी वैल्यू को कंप्यूट कर सकते हैं. तो आपके लिए ये दोनों जो है एज अ होमवर्क के तौर पे है. आप लोगों ने कोशिश करनी है. बुक के ऊपर इसके सारे हिंट्स अवेलेबल हैं. बुक को देखें और उसके मुताबिक इसको सॉल्व करके मुझे बताइएगा कि आप इसमें सॉल्व कर सके हैं या नहीं कर सके. ये आपने सॉल्व करके मुझे लाजमी तौर पे बताना है. कल तक मुझे बता दें तो इट्स अ होमवर्क फॉर ऑल ऑफ यू. तो मुझे सबमिट करवाएं. आप लोग अपना आंसर बताएं कि आपने सॉल्व कर लिया है, यही वैल्यू आ रही है या नहीं आ रही. देन आई विल गिव यू द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द क्वेश्चन. तो ये जितना भी आज तक हमने पढ़ लिया ये हमारे सारे के सारे कैपेसिटर और डाइलेक्ट्रिक तक डिस्कशन जो है वो कंप्लीट हो चुकी हुई है. और इसके रिगार्डिंग किसी को कोई क्वेश्चन हो तो आप लाजमी मुझसे डिस्कस कर सकते हैं. इंशाल्लाह इन नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल डिस्कस अबाउट द करंट एंड डीसी सर्किट्स. तो हम सबसे पहले थोड़ा सा करंट के बारे में पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. देन वी विल डिस्कस अबाउट द डायरेक्ट करंट सर्किट्स और उसकी टाइप्स के ऊपर है. तो करंट एक्चुअली तौर पे दो तरह का होता है. एक अल्टरनेटिंग करंट होता है और एक आपके पास डीसी करंट होता है. सो वी हैव एसी करंट एंड द डीसी करंट.
तो उस हवाले से आपके पास जो है वो एसी सर्किट्स और डीसी सर्किट, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ द सर्किट। तो हम जो सबसे पहली टाइप है, जो ईएमटी 1 के अंदर हमारा जो सबसे पहला जो सर्किट की टाइप है वो है डीसी सर्किट। तो हम डीसी सर्किट्स के ऊपर बात करेंगे। तो इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम इनकी डिस्कशन करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। फिर भी किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, आंसर्स हैं या फिर आपकी कोई डिस्कशन है, कन्फ्यूजन है, तो आप हमारे इंटरेक्टिव सेशन को ज्वाइन कर सकते हैं। ज़ूम मीटिंग के ज़रिए से, व्हाट्सएप ग्रुप के ज़रिए से और यूट्यूब कमेंट सेक्शन के ज़रिए से आप अपने क्वेश्चंस वगैरह और बाकी चीज़ें पूछ सकते हैं। आप सब लोग अपना ख़्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।